अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आमोज़िशी महासिल नंबर 4 कसरों की बुनियादी तसव्वुर और उन पर बुनियादी आमाल करना, इस आमोज़िशी महासिल के तहत इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 8 को हल करेंगे। देखिए, इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 8 में जो पहला सवाल हमें दिया गया है वो है मिसाल के मुताबिक जदवल मुकम्मल करो। यहाँ पर देखिए, मिसाल के मुताबिक जदवल को हमें मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर अशकाल दिए गए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हिस्सों को गौर करते हुए लिखना है और उसके बाद जो है यहाँ पर हम कितने हिस्सों को शेड किया गया है और जुमला कितने हिस्से बनाए गए हैं उसको जो है हमें कसर में लिखना है। यहाँ पर देखिए, जो सवाल हमें दिया गया है, यहाँ पर एक दायरा है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या ये 2 हिस्से मसावी तौर पर तकसीम किए गए हैं? जी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शक्ल को 2 गैर मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो अगर ये गैर मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया होता है तो हम इसको कसर में नहीं लिख सकते हैं। अगर हिस्से मसावी रहेंगे तो हम इसको कसर में लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम कसर में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इस शक्ल को देखिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है ना। तो और यहाँ पर हिस्से भी क्या हैं, मसावी हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शक्ल को कितने मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो इसको हम कसर में किस तरह से लिखेंगे, कितने हिस्से हैं जुमला, 3 हिस्से। नसबनुमा में 3 लिखेंगे। शुमार कुनिंदा में कितने हिस्सों को कलर किया गया है, रंग किया गया है, वो लिखेंगे। कितने हिस्सों को कलर किया गया है, 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस शक्ल में भी जो है इसको जो है 1 2 3 4 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या ये हिस्से मसावी हैं, मसावी तौर पर तकसीम किए गए हैं? जी नहीं, ये हिस्सा छोटा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शक्ल को गैर मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसकी वजह से हम कसर में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कसर के माने दिए गए हैं। कसर सालिम अशिया और इसके हिस्सों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। कसर किसको ज़ाहिर करती है, एक सालिम शय होती है और उसके हिस्सों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको ज़ाहिर करती है। ये ताल्लुक़ अशिया की मसावी तकसीम पर मुबनी है। देखिए, यहाँ पर अशिया की क्या होनी चाहिए, तकसीम कैसी होनी चाहिए, मसावी होनी चाहिए। कसर में नसबनुमा अशिया की मसावी हिस्सों को ज़ाहिर करता है, जबकि शुमार कुनिंदा मुंतखब शुदा हिस्सों को ज़ाहिर करता है। यानी नसबनुमा में हम जुमला जो मसावी हिस्से बनाए गए हैं उसको लिखते हैं और शुमार कुनिंदा में जो इंतखाब शुदा यानी मुंतखब शुदा हिस्से होते हैं उनको हम जो है शुमार कुनिंदा में लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शक्ल है इसको मसावी तौर से तकसीम की गई है ना। तो कितने हिस्सों में मसावी तौर पर तकसीम किया गया है शक्ल को, 1 2 3 4 5 6 7 मसावी हिस्से हैं। तो यहाँ पर हम 7 कहाँ पर लिखे हैं, नसबनुमा में नीचे। और कितने हिस्सों को चुना गया है, यानी रंग भरने के लिए कितने हिस्से लिए गए हैं, 5 हिस्से। तो लिहाजा 5 को हम कहाँ पर लिखे हैं, ऊपर की जानिब। ऊपर का क्या लिखते हैं हम, शुमार कुनिंदा कहते हैं। ऊपर के अदद को शुमार कुनिंदा और नीचे के अदद को नसबनुमा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुमार कुनिंदा क्या है, यहाँ पर हम डैश में लिखेंगे 5, है ना। और नसबनुमा क्या है, यहाँ पर 7। नीचे वाले को नसबनुमा कहते हैं, नसबनुमा 7 लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, दी गई तस्वीर में मिसाल के मुताबिक तुम्हारी पसंद के हिस्सों में रंग भरकर कसरों की तश्कील करो। हर कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा के आदात पर गौर करो। यहाँ पर जो शक्ल दी गई है
यहाँ पर जहाँ पर भी रंग नहीं किया गया है तो उनको अपनी पसंद से जो है इसमें रंग भरना है और कसर में इसको लिखना है। और आप लोगों को गौर करना है सबके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा पर। यहाँ पर देखिए अपनी पसंद से आप कितने भी हिस्सों को रंग भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से अपनी पसंद से कोई भी खाने में हम रंग भरेंगे और उसके बाद उसको कसर में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 2 हिस्सों में, और एक हिस्सा रंग किया गया है तो इसलिए इसको 1/2 लिखे हैं। यहाँ पर कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसको 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 3। तो जुमला हिस्सों को जो है हम नसब नुमा में लिखेंगे और रंगशुदा हिस्से को शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। एक हिस्से को रंग किए हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें कितने हिस्से बनाए गए हैं, 1 2 3 4। जुमला हिस्से कितने हैं? 4 नसब नुमा में लिखेंगे। शुमार कुनिंदा में रंगशुदा हिस्से कितने हैं? 2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हिस्से बनाए गए हैं और 3 हिस्सों को रंग किया गया है, लिहाजा 3/5 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कितने हिस्से बनाए गए हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 को कहाँ पर लिखेंगे? नसब नुमा में। और रंगशुदा हिस्से कितने हैं? 3। इसको हम लिखेंगे शुमार कुनिंदा में। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जुमला हिस्से हैं 7, नसब नुमा में लिखेंगे और रंगशुदा हिस्से जो है 3 है उसको शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जुमला हिस्से नसब नुमा में लिखेंगे और रंगशुदा हिस्से जो है शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जुमला हिस्से नसब नुमा में और रंगशुदा हिस्से शुमार कुनिंदा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जुमला हिस्से नसब नुमा में और रंगशुदा हिस्से शुमार कुनिंदा में। यह हुआ 5/10। अब यहाँ पर देखिए आप तमाम कसरों पर जो है गौर कीजिए। यह है 1/2, ये 1/3, 2/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/8, 4/9 और 5/10 है। इन तमाम में जो है शुमार कुनिंदा छोटा है और नसब नुमा बड़ा है ना। ये देखिए 1 छोटा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है, 3 छोटा है, 6 बड़ा है, 3 छोटा 7 बड़ा। तो यानी कि सब में क्या है, शुमार कुनिंदा छोटा है और नसब नुमा जो है बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अपने दोस्तों के साथ बहस करें, क्या तमाम कसरों में शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा होता है क्या? यहाँ पर है ना। तो ये यहाँ पर जो है तमाम कसर में क्या है, शुमार कुनिंदा छोटा है और नसब नुमा जो है बड़ा है। लेकिन हर कसर में ऐसा ही नहीं होता है, शुमार कुनिंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो, ऐसी कसर को क्या कहते हैं जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए जैसा 5/10 शुमार कुनिंदा छोटा है और नसब नुमा बड़ा है, तो ऐसी कसर को हम कहते हैं गैर वाजिब कसर। कौन सी कसर कहते हैं? गैर वाजिब कसर या कसरे गैर वाजिब। अगर शुमार कुनिंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा हो तो ऐसी कसरों को क्या कहते हैं? देखिए शुमार कुनिंदा बड़ा 5 और नसब नुमा छोटा 5/3। अगर ऐसी कसर हो तो हम ऐसी कसर को कहते हैं वाजिब कसर या कसरे वाजिब। दोनों का मतलब एक ही हुआ। यहाँ पर देखिए एक मुकम्मल अदद और एक कसर का मजमुआ क्या कहलाता है? यानी कि एक मुकम्मल शक्ल है और एक जो है आधी शक्ल है। तो ये इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 1 सही 1/2। ये ऐसी कसरों को हम कहते हैं मुरक्कब कसर या कसरे मुरक्कब। ये 3 जो है कसरों की क्या है, किस्में हैं, कसरे गैर वाजिब, कसरे वाजिब और कसरे मुरक्कब। गैर वाजिब कसर में क्या होता है? शुमार कुनिंदा छोटा
और नसब नुमा बड़ा। और जो है वाजिब कसर में क्या होता है, शुमार कुनिंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा होता है, इसको हम वाजिब कसर कहते हैं। और एक मुकम्मल अदद और एक कसर का मजमुआ क्या कहलाता है, मुरक्कब कसर। देखिए अब है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 9। इसमें भी जो है यहाँ पर दो अलग अलग अशकाल दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 3 पिज़्ज़े हैं समझिए। उसको जो है एक लड़की क्या कर रही है, एक पिज़्ज़ा पूरा खा रही है और एक जो है आधा खा रही है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 सही 1/2 की सूरत में लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ इस बंटवारे में, यहाँ पर देखिए ये एक लड़की जो है इसमें का आधा पिज़्ज़ा खा रही है, इसमें से आधा और इसमें से आधा। ये 1/2 आधा यानी 1/2। ये क्या है, जुमला एक है, 2 हिस्से बनाए गए हैं, उसमें से एक हिस्सा खा रही है। तो 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, 1 जमा 1 जमा 1 कितना हुआ, 3, 3/2। क्या इस सूरत में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, दी गई तस्वीर पर गौर करो, मिसाल के मुताबिक खाली जगह पुर करें। यहाँ पर देखिए अशकाल दिए हैं, यहाँ पर 4 जो है दायरवी नुमा शक्लें दी गई हैं, जिनको 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है ना। तो जितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, नसब नुमा में, और रंगशुदा हिस्से को शुमार कुनिंदा में। 1/3 इसकी कीमत 1/3, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3। तो चारों को जमा करने पर होगा 4/3। यहाँ पर देखिए शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है, तो ये कौन सी कसर कहलाती है, वाजिब कसर। यहाँ पर देखिए ये कसर की सूरत होनी चाहिए, मूरत नहीं। यहाँ पर देखिए ये एक जो है मुकम्मल कसर है और ये एक कसर में से जो है हम सिर्फ एक हिस्सा लिए हैं, तो यहाँ पर एक मुकम्मल कसर को हम 1 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 हिस्से हैं, जुमला 3 लिखेंगे और एक हिस्सा रंगशुदा है, उसको शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। 1 सही 1/3 है, तो इसको हम कौन सी कसर कहेंगे, मुरक्कब कसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक शक्ल है जिसके 4 मसावी हिस्से किए गए हैं और 2 हिस्सों को रंग किया गया है। तो 4 मसावी हिस्सों को नीचे लिखेंगे, 4 हिस्से, रंगशुदा हिस्सों को शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए शुमार कुनिंदा छोटा है और नसब नुमा बड़ा है, तो इसको हम कौन सी कसर कहेंगे, गैर वाजिब कसर। अब यहाँ पर देखिए 3 अशकाल दिए गए हैं, है ना। तो तीनों में क्या है मालूम है, 2-2 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से, 2 हिस्से, और एक हिस्से को रंग किया गया है। 2 हिस्से यानी नसब नुमा में 2 लिखेंगे, रंगशुदा हिस्सा 1 ऊपर लिखेंगे। 1 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 बराबर है। सबका नसब नुमा 2-2-2 है, तो जमा करते वक्त अगर हमें नसब नुमा एक जैसा होता है तो हम नीचे क्या लिखते हैं, नसब नुमा में वही नसब नुमा को लिखते हैं 2। और 1 जमा 1 जमा 1 कितना होगा, ये 3/2। यहाँ पर देखिए शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है, तो ये कसर की कौन सी सूरत हुई, कसरे वाजिब या फिर वाजिब कसर। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 4 अशकाल दिए गए हैं, चारों को जो है 4 मसावी हिस्सों पर तकसीम किया गया है ना। और ये पूरी तरह से जब शेड किया गया है तो ये मुकम्मल शक्ल हुई, मुकम्मल अदद हिस्से। इसको हम लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 सही। इस कसर में से जो है कितने हिस्से किए गए हैं, 4 हिस्से, और हम रंगशुदा कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से, 3/4 हुई। 3 सही 3/4 हुई। इसकी कसरी इजहार जो है इसका इस तरह का हुआ। और ये जो है कसर की कौन सी किस्म होगी, कसरे मुरक्कब या फिर मुरक्कब कसर। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक शक्ल है जिसके कितने हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से किए गए हैं। तो 3 हिस्सों को हम क्या करेंगे, नसब नुमा में लिखेंगे, और रंगशुदा हिस्सा कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए एक शक्ल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से को रंग किया गया है। 3 हिस्से जो है नसब नुमा में लिखेंगे और एक हिस्सा जो रंगशुदा है उसको शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा है, तो ये कसर की कौन सी किस्म हुई, गैर वाजिब, कसरे गैर वाजिब। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, दी गई कसरों को वाजिब कसर,
गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर में दर्जा बंदी करो। वाजिब कसर जो भी यहाँ पर पहले क्या है देखिए 5/9, यानी कि शुमार कुनिंदा छोटा है और नसबनुमा क्या है बड़ा है, छोटा है और ये बड़ा है, तो ये कौन सी किस्म हुई? गैर वाजिब कसर। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 5/9 जो है गैर वाजिब कसर में होगा। 3 सही 4/7 कौन सी कसर है? ये मुरक्कब कसर में लिखेंगे इसको 3 सही 4/7। ठीक है, ये देखिए 13/9 बड़ा और छोटा, ये कौन सी किस्म हुई है? वाजिब कसर। तो इसको हम इसमें लिखेंगे 13/9। उसके बाद देखिए 7/12, 7 क्या है? 7 छोटा और ये 12, तो ये कसर की कौन सी किस्म हुई? गैर वाजिब कसर। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या है देखिए 21/4, यानी बड़ा शुमार कुनिंदा और नसबनुमा छोटा, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 21/4। उसके बाद देखिए 8/13 छोटा और बड़ा, तो ये होगा गैर वाजिब कसर। उसके बाद है 25/8, वो होगा वाजिब कसर। उसके बाद है 2/3 छोटा बड़ा, ये होगा गैर वाजिब कसर। उसके बाद है 4 सही 3/5, ये होगा मुरक्कब कसर। उसके बाद है 41/23 बड़ा और छोटा, ये कौन सी किस्म होगी? वाजिब कसर 41/23। उसके बाद है 15/7, यानी बड़ा छोटा, ये भी होगी वाजिब कसर। उसके बाद है 17/25 छोटा और बड़ा, तो ये होगी गैर वाजिब कसर। 17/25 जो है गैर वाजिब कसर कहलाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर सवालात के जवाबात लिखिए। वाजिब कसर किसे कहते हैं? 4 मिसालें लिखो। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है वाजिब कसर किसे कहते हैं? 4 मिसालें लिखो। ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा बड़ा और नसबनुमा छोटा होता है वाजिब कसर कहलाता है। यानी जो शुमार कुनिंदा बड़ा और नसबनुमा जिसमें छोटा होता है, उन कसरों को हम क्या कहते हैं? वाजिब कसर या कसरे वाजिब कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5/3, 8/3, 9/3, 10/3, इन तमाम में देखिए शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसबनुमा छोटा है। बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है और नसबनुमा छोटा होता है, उन कसरों को हम क्या कहते हैं? वाजिब कसर। इसी तरह से दूसरा सवाल है गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं? 4 मिसालें लिखो। ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा छोटा और नसबनुमा बड़ा होता है गैर वाजिब कसर कहलाते हैं। यानी कि जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसबनुमा बड़ा, 3/9, 4/9, 5/9, 7/9। शुमार कुनिंदा देखिए छोटा है, नसबनुमा बड़ा है। शुमार कुनिंदा छोटा, नसबनुमा बड़ा, ये 5 छोटा है, 9 बड़ा है, 7 छोटा है और 9 बड़ा है। तो इसलिए ये चारों मिसाल किसके हैं? ये गैर वाजिब कसर के। इसी तरह से तीसरा सवाल है मुरक्कब कसर क्या है? 4 मिसालें लिखो। एक मुकम्मल अदद और गैर वाजिब कसर का मजमुआ मुरक्कब कसर कहलाता है। मुरक्कब कसर में जो है एक मुकम्मल अदद होता है और एक गैर वाजिब कसर होती है। यहाँ पर देखिए 1/3 ये क्या है? गैर वाजिब कसर है। 2 सही 1/3 पढ़ेंगे इसको। 4 सही 2/3, 6 सही 2/3, 5 सही 2/3, ये जो है मुरक्कब कसर की मिसालें हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? सोचिए क्या वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में और मुरक्कब कसर को वाजिब कसर में तब्दील कर सकते हैं? जी हाँ, बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये है 7/3। 7/3 को हम क्या करेंगे? पहले तकसीम करेंगे। 3 को 7 से तकसीम करेंगे। 3 दुगनी 6, 7 में से 6 निकालेंगे तो कितना होगा? 1। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 2 सही 1/3। देखिए यहाँ पर ये 2, ये 1/3, यानी कि 3 दुगनी 6, 6 में 1 जमा करेंगे तो 7, 7/3 हासिल हुआ है ना। तो ये जो है कसरें वाजिब कसर थी, इसको हम कौन सी कसर में तब्दील करें? मुरक्कब कसर में तब्दील करें। इसको मुरक्कब कसर में तब्दील होने के बाद क्या होगा? ये 2 सही 1/3। इसी तरह से 8/5 को भी हम तकसीम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करना है? 8 को जो है 5 से
तकसीम करना है। तो 5 एकन 5, 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना होगा 3 बाकी बचेगा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 सही 3/5। इसका जवाब क्या होगा, 1 सही 3/5। 5 एकन 5, 5 में 3 मिलाएंगे तो कितना होगा 8, 8/5। इसी तरह से ये मुरक्कब कसर है, इसको हम कसरे वाजिब में तब्दील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 चौक 12, 12 में 1 मिलाएंगे तो 13, 13/3। कौन सी कसर हुई है, वाजिब कसर। शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है, तो ये वाजिब कसर हुई। इसी तरह से इसको भी देखिए, 7 पंजे 35, 35 में 3 मिलाएंगे तो 38, 38/7। इसको भी हम कौन सी कसर में तब्दील करें, वाजिब कसर में। तो वाजिब कसर को हम कसरे मुरक्कब में तब्दील कर सकते हैं। देखिए ये वाजिब कसर को कसरे मुरक्कब में तब्दील किए, और इसी तरह से मुरक्कब कसर को वाजिब कसर में तब्दील किया जा सकता है।